ग्रामीण ब्राह्मण ने अपना उपयुक्त बयान देने के बाद रोते हुए कहा, हुजूर, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। किसी पापी के कारण ही मुझे कलंकित होना पड़ रहा है। बंकिम बाबू ने ग्रामीण का बयान सुना तो बेताड़ गए कि वास्तव में चोरी पुलिस के सिपाही ने ही की है। यह बिल्कुल निर्दोष दिखाई पड़ता है। उन्होंने उस दिन की कार्यवाही स्थापित कर दी। बंकिम बाबू रात भर उस ग्रामीण के मामले के बारे में सोचते रहे। उनका मन यही कहता कि वह बिल्कुल निर्दोष है। सोचते सोचते उन्होंने मामले की वास्तविकता का पता लगाने की एक युक्ति निकाल ली। दूसरे दिन मुकदमा पुनः प्रारंभ हुआ। अदालत के कटघरे में ग्रामीण ब्राह्मण अपराधी के रूप में चिंतित खड़ा हुआ था। सामने पुलिस का सिपाही चोर का संदूक ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ने की गवाही देने के लिए तैयार खड़ा था। इसी बीच अचानक एक व्यक्ति ने अदालत के कमरे में आकर बंकिम बाबू से कहा, सर, पास ही एक सड़क के किनारे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। लाश वहां पड़ी है। बंकिम बाबू ने बढ़ा के पुलिस के सिपाही से कहा, जाओ, इस मुजरिम को साथ ले जाओ और लाश को उठाकर ले आओ और देखना यह मुजरिम भाग ना जाए, ध्यान रखना। दोनों मजिस्ट्रेट का आदेश मिलते ही चले गए। सड़क के पास देखा कि एक खाट पर लाश पड़ी है। ऊपर खून से लपटा कपड़ा ढका हुआ है। दोनों ने चारपाई को उठाकर सिर पर रखा और चल पड़े। ग्रामीण ब्राह्मण भूखा प्यासा और विपत्ति से शस्त्र था। उसके सिर चकराने लगा। अचानक कटों के कारण वह रो पड़ा। उसे रोता देखकर पुलिस के सिपाही ने कहा, पंडित जी महाराज, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि दोनों आधा आधा माल बांट लेंगे। तुम्हें मुझे छोड़ दो, किंतु तुम तो बड़े धर्मराज युधिष्ठिर बने थे। अब कम से कम 2 साल तो जेल में सड़ना ही पड़ेगा। अरे, जिसका मैंने नमक खाया था और जिसे मुझे रात को ठहराने की जगह दी, उसका माल चोरी देखते रहना, यह तो भारी व्यवस्था था। ईमानदारी के लिए यह फांसी भी मिलेगी तो भुगता जाएगा। ग्रामीण ने उत्तर दिया। लाश के युक्त चारपाई को दोनों ने अदालत के कमरे में रख दिया। मुकदमा प्रारंभ हुआ। पुलिस के सिपाही ने बयान के बाद अचानक चारपाई पर से खून के लथपथ चादर को फेंककर एक आदमी उठा और उसने रास्ते में पुलिस के सिपाही द्वारा कही गई बात अदालत में सुना दी। श्री बंकिम चटर्जी ने तुरंत निरपराध ग्रामीण ब्राह्मण को सम्मान मुक्त कर दिया और पुलिस के सिपाही को चोरी और जलासी के अपराध में दंड दिया गया।